औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है कि आप लोग बहुत खैरियत से होंगे और अपने प्यारों के साथ बहुत अच्छा टाइम गुजार रहे होंगे। चीज़ में हर एक जो ज़बर है, जो पेश है, जो लफ्ज़ है, जो आयत है, जो सिपारे हैं, हर चीज़ पे अल्लाह ताला की कुछ न कुछ उसमें मसलहत है, उसमें अल्लाह ताला की करामात हैं, अल्लाह ताला के करिश्मात हैं, हर चीज़ उसके अंदर है। तो इसलिए आप जब भी कुरान पाक को पढ़ें, कुरान पाक की आयात को पढ़ें, उनको बहुत सुकून के साथ और समझ के। नाज़रीन, अगर आप किसी भी आयत को पढ़ते हैं, वजीफ़े के तौर पर ही करते हैं, तो आप उसको सिर्फ एक पढ़ने की हद तक उसको ना करें, ज़बानी रट्टा लगा के ना पढ़ें उसको। आप उसको एक एक मतलब समझ के, तो जब जैसे आप कम्युनिकेट कर रहे होते हैं अल्लाह ताला के साथ, तो आप उस तरह से मतलब समझ के बात करेंगे, तो आपका मतलब जल्दी अल्लाह ताला तक अपनी बात आप पहुँचा सकते हैं और बड़े क्लियर अल्फाज में बात पहुँचा सकते हैं विद इमोशंस। क्योंकि जब हमें किसी लैंग्वेज की समझ नहीं आती, तो फिर हमें उसमें इमोशंस ऐड नहीं कर सकते। जब हमें किसी बात की समझ आती है, तो फिर उसमें इमोशंस ऐड कर सकते हैं। अब देखिए, एक एक आयत है इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन कदीर। अब पढ़ने को तो मैं सादे पढ़ गई हूँ, मुझे पता ही नहीं है उसका। मैं कह दूँ इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन कदीर, इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन कदीर। लेकिन जब मुझे इसका समझ का मतलब समझ आ जाएगा कि इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन कदीर, तो मैं थोड़ा सा स्ट्रेस भी दूंगी किसी लफ्ज के ऊपर। वो लफ्ज़ कौन सा है? कुल्ले शय्यिन। इसका मतलब है कि हर चीज़ पर अल्लाह ताला कादिर है। तो इसलिए जो भी आयत आप वजीफ़ा के लिए इवन आप करते हैं, तो बेशक आप पूरे कुरान पाक का तर्जुमा सजेस्ट करूँगी कि पूरे कुरान पाक को तर्जुमे के साथ ज़िंदगी में एक दफ़ा ज़रूर पढ़ लें, ताकि आप लोगों को अपने मुसलमान होने के ऊपर फ़ख्र हो और आपको जो अल्लाह ताला की करामात हैं, जो अल्लाह ताला की इनायात हैं, उनका आपको पता चले कि अल्लाह ताला हमें क्या कुछ अनायत करने वाले हैं और हमारी क्या रिक्वायरमेंट्स हैं एज़ अ ह्यूमन बीइंग, एज अ मुस्लिम हमारी क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं कि हम इन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को परफॉर्म करें, हमारी क्या लाइबिलिटीज़ हैं जिनको कि हम करें। तो इसलिए आप जो भी आयत पढ़ते हैं उसको तर्जुमे के साथ पहले गौर से तर्जुमा पढ़ लें, फिर आप उसको अपना एक रूटीन बना लें। तो तर्जुमे के साथ वो माइंड में आपके चलता रहेगा उसका तर्जुमा। जब आप आयत पढ़ते जाएंगे, तो तर्जुमा आपके माइंड में बैक ऑफ द माइंड चलता रहेगा कि आपको इस चीज़ का समझ है कि किस क्या कह रहे हैं आप। तो चलिए, आज का जो वजीफा मैं बताने लगी हूँ, इसको तर्जुमे के साथ पहले याद कर लीजिए। आयत ये है, रिस्क के लिए आयत है, और आप रिस्क के लिए है, आपको बेइंतहा रिस्क मिलेगा। वो अक्सर लोग कहते हैं कि आपको 5 करोड़ भी मांगोगे, 10 करोड़ भी मांगोगे, तो आपको मिल जाएगा इस चीज़ से। 5 करोड़ 10 करोड़ की तो मैं आपसे वायदा नहीं करती हूँ। आप जितना भी आपकी कैपेसिटी है, जितनी भी टेंडेंसी है, जितना आप गुड़ डालेंगे उतना मीठा आपको मिलेगा। जितनी आप किसी कॉन्सेंट्रेशन से कोई वजीफा करेंगे, उतनी ज़्यादा आपको अल्लाह ताला की अनायात आएंगी। अब मैं आपको इस पे कोई गारंटी नहीं देती कि किसको कितना मिलेगा, किसको कितना नहीं मिलेगा। जिसकी जितनी पावर होगी वो उतना ले जाएगा। रब की तो अता है ना, रब ने तो अता करना है। अब अपना बर्तन लेके जाओ, जिसके पास जितना जितना बर्तन होगा अपने उस हिसाब से ले लेगा। कि कोई बहुत बड़ा बर्तन लेके जाते हैं, कोई छोटा सा बर्तन लेके जाते हैं, कोई बहुत कॉन्सेंट्रेशन से पढ़ते हैं तो वो बड़ा बर्तन हो जाता है, जो थोड़ी कम कॉन्सेंट्रेशन से पढ़ते हैं तो वो छोटा बर्तन लेके जाते हैं। तो इसलिए आप अपने अपने हिसाब से लेना आपने है, बताना मेरा फर्ज है, लेना आपने अपनी मर्जी से। मैं किसी को ये गारंटी नहीं देती कि आप उसको जो करेंगे, लेकिन ये मेरा आजमूदा है और मैं इसको कॉन्टिन्यूसली कर रही हूँ, कर रही थी और कर रही हूँ, अभी भी कर रही हूँ। तो ये है आयत, सूरह मायदा की आयत है, आयत नंबर 114 आयत है। हाँ, सूरह मायदा है, छठी सूरत है कुरान पाक की और इसकी 114वीं आयत है। अल्लाहुम्मा, मुझे ज़बानी भी याद है, अल्लाहुम्मा रब्बना अनज़िल अलैना। क्योंकि एक दफ़ा जब एक मिनट की 1 मिनट से भी कम लगता है इसको पढ़ने में। स्लोली भी पढ़ेंगे आप तो। अल्लाहुम्मा रब्बना अनज़िल अलैना माइदातम मिनस समाई तकूनु लना ईदन लिअव्वलिना व आखिरिना व आयतन मिनका वर्जुकना व अंता खैरुर राज़िकीन। अब जो मैंने पढ़ा है, मुझे इसका सारे का सारा मतलब मुझे समझ है, तो इसलिए मैंने इजीली कम्युनिकेट कर लिया अल्लाह ताला के साथ। तो आपको मैं इसका मतलब समझाती हूँ। जिनको नहीं पता, कईयों को तो समझ लग गई होगी, जिनको थोड़ा बहुत अरबिक के साथ, अरबिक लैंग्वेज के साथ जिनको इंटरेस्ट है, उनको समझ आ गई होगी। क्योंकि अरबिक एक ऐसी लैंग्वेज है जो मोस्टली हमारी उर्दू के साथ बहुत इसमें जो है ना वो मैच करती है। उर्दू के बहुत से अल्फाज जो है वो अरबिक में हैं। अभी मैं आपको बताती हूँ कितने अल्फाज इसमें उर्दू के और कितने अल्फाज इसमें अरबिक के हैं।
रब्बाना सबको पता है, रब्बाना अनज़िल का भी पता है, माइदात ये नहीं है, मिनस समाए भी पता है, आसमान है, तकून लाना ईदन ईद का भी पता है, आखिरना आयत मिन का भी पता है, वर्जुकना भी पता है, खैरुर राज़िकीन भी पता है। अब इसमें से कोई अगर 10 अल्फाज है तो इनमें से 4-5 अल्फाज तो आपको ऑलरेडी इनके मीनिंग्स आते होंगे और बाकी 4-5 अल्फाज के मीनिंग्स आप याद कर लें। अब ये देखिए, अल्लाहुम्मा रब्बाना अनज़िल अलैना, ए हमारे रब हमारे ऊपर नाजिल फरमा, मायदाता मिनस समाए, आसमान से रिस्क, तकूनु लना ईदन, कि वो हम सब के लिए ईद का सामान बन जाए, व तकूनु लना ईदन अव्वलना व आखिरना, हमारे अगलों और पिछलों पर। देखिए कितनी कॉम्पैक्ट दुआ है कि अल्लाह ताला से हम ये दुआ मांग रहे हैं कि हमें इतना अता कर दे, हमें करोड़ों की नहीं चाहिए, हमें 2 करोड़ 10 करोड़ नहीं चाहिए, हमें इतना अता कर दे जितनी आपकी शान है, कि हमारे अगलों और पिछलों के लिए ये सारा कुछ हमारे लिए सबके लिए ईद का सामान हो जाए। अब ईद पे आपको पता ही है कि ईद पे कितना कुछ लोग करते हैं जिनके बेचारों की आमदनी कम होती है, उन्होंने भी ईद के लिए कुछ ना कुछ बचा के रखा होता है कि ईद पे हम अय्याशी करेंगे। तो इसलिए हम सबको इतना ताक कर कि हमारे लिए ईद का सामान हो जाए, और वो आयत मिन का, और तेरी तरफ से निशान हो जाए, वर्जुकना, और हमें रिस्क अता फरमा, व अंता खैरुर राज़िकीन, और अल्लाह ताला आप बेहतरीन रिस्क अता फरमाने वाले हैं। तो ये देखिए कितनी खूबसूरत है, इसमें सारे का सारा रिस्क के बारे में ही बताया गया है कि अल्लाह ताला हमें रिस्क अता फरमा दे। और ये आपने आयत इशा की नमाज के साथ अव्वल आखिर 11-11 दफ़ा दुरूद इब्राहिमी पढ़ के दरमियान में सिर्फ 11 दफ़ा ये आपने आयत पढ़नी है। इतना छोटा सा वजीफा है और इसको पढ़ने में मुझे तकरीबन 10-11-12 मिनट लगते हैं, शायद 10 इससे भी कम लगता होगा, मैंने कभी खैर नोट नहीं किया, लेकिन मुझे इतना पता है कि बहुत इजीली जल्दी जल्दी में पढ़ लेती हूँ। 11 दफ़ा दुरूद पाक पहले पढ़ा, 11 दफ़ा दुरूद पाक बाद में पढ़ा, और दरमियान में ये आयत 11 दफ़ा पढ़ी। तो उसके बाद ये सारा करने के बाद फिर दुआ मांगी आपने, और अल्लाह ताला इंशाल्लाह, और दुआ मांगनी है जो मैं तरीका बताती होती हूँ, दुआ हमेशा रो के मांगनी है आपने, या रोने वाला मुंह ही बना ले। अगर रोने नहीं भी आ रहा तो अल्लाह ताला हर दफ़ा, तो कभी ऐसा भी होता है कि हमेशा बंदे के आंसू नहीं निकलते, कभी कभी दिन में अगर 4 दफ़ा आपने रो लिया है तो 5वीं दफ़ा आंसू नहीं निकलेंगे, तो उस वक्त आप बिल्कुल इस तरह से दुआ मांग ले। अल्लाह ताला दिलों के हाल जानते हैं, तो आप अल्लाह ताला से दुआ मांगे तो इंशाल्लाह ज़रूर कबूल होगी। और ये नाज़रीन, ये वजीफ़ा आज से ही स्टार्ट करते, और उसके बेशक आप 8-10 दिन के बाद ही, बहुत लंबा अरसा मैं नहीं इसका देती, इसके 8-10 दिन के अंदर अंदर इंशाल्लाह आपको इसका इफेक्ट फील होगा। और इसको कोई इसका लिमिट नहीं है आपने कितने दिन पढ़नी है, इसको कंटिन्यू रखें अपने फुल लाइफ के लिए, एंड तक, जब तक आपको अल्लाह ताला ज़िंदगी दे। और ये देखिए कि कितना ये आपको पूरी ज़िंदगी में ये कितना आपको फ़ायदा देती है ये आयत। बहुत खूबसूरत आयत है और बहुत ज़बरदस्त आयत है। और इन्हीं अल्फाज के साथ, इस खूबसूरत वजीफ़े के साथ इंशाल्लाह इजाज़त चाहूँगी। कल दोबारा से किसी और बहुत अच्छे और बहुत ज़बरदस्त वजीफ़े के साथ फिर से हाज़िर होंगी। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।